हेलो मेरे भाई। आवाज़ क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो आप क्या बोलते हैं, परसों से लेकर अभी तक कुछ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ खास नहीं है अभी फिलहाल। कुछ आपने नॉर्मली। जाप ध्यान कर रहे हैं ना रेगुलर? हाँ जी, हाँ जी। जी। कितने मंत्रों का जाप कर रहे हैं एक सिटिंग में? क्या भैया? एक सिटिंग में कितना जाप कर रहे हैं? भैया अभी तो 2000 चल रहा है। 1000 जो मेरा अपना है, और 1000 वो एंटिटीज के लिए। वो 5 दिन हो गए कल कंप्लीट। आज मैं हवन करूंगा ठीक है। उनका। तो फिर आप कल से इन 3125 शुरू करके 40 दिन जी। तक, ठीक और ठीक है भैया। कोई भी एक मंत्र, ओम गम गणपते नमः या ओम गंग गणपते नमः या ओम गम 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 गणपते नमः, कोई भी एक मंत्र जी। पकड़ के उसे 1.25 लाख कर दीजिए सीधा। तीनों ही मंत्र छोटे हैं, ठीक है। तो 3125 करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप इसे पूरा कर दीजिए। कितनी देर की सेटिंग हो रही है अभी आपकी? सिटिंग मेरी 1-1 घंटे की होती है, मतलब ना। क्योंकि मुझे बीच बीच में ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो या तो मैं रात को निकलता हूँ या सुबह निकलता हूँ, वैसा है। थोड़ा मिसमैच हो रहा है मेरे टाइमिंग का थोड़ा। 1 घंटे से ऊपर लेके जाइए इसे किसी भी हालत में। एक साथ मतलब 3 घंटे तो भैया निकालने मतलब मुश्किल हो रहा है थोड़ा ना। एक चीज मैं ये पूछ रहा था भैया, कि जैसे हम मान लीजिए बैठा हूं मैं, तो आसन छोड़ के उठना नहीं होता है? क्या क्या मतलब रूल्स हैं इसके? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज का, तो रूल्स थोड़ा ऐसा, कंफ्यूजन है इस चीज में। रूल्स कोई नहीं है। बात यह है कि आपको एक जगह पे बैठ के घंटों तक ध्यान लगा के रखना है। उसके लिए आपके बदन को एक जगह पे बैठे रहने की आदत होनी चाहिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। फिजिकल आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए बैठे रहने की, है ना? तो आप आसन छोड़ के अगर बार बार उठ रहे हैं, तो वो आपकी कैपेबिलिटी बन ही नहीं पा रही है घंटों तक बैठे रहने की। तो फिर आप घंटों तक बिना हिले ध्यान कैसे लगा पाएंगे? वो तो फिर नेक्स्ट स्टेज है ना। तो सबसे पहले हमें जी। अपने बदन की कैपेबिलिटी बनानी है कि हम एक जगह पे एक आसन का मतलब कि हाथ अगर ऐसे रखे हैं तो ऐसे ही रखें हैं घुटनों के ऊपर। फिर वो ऐसे 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 कुछ नहीं हो रहा है। अगर सर ऐसे है तो फिर ऐसे ही है। ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे बिल्कुल अगर एक बार आप बैठ गए तो ऐसे समझिए कि आप पत्थर की मूर्ति हैं। हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कुछ भी। वो वो स्टेबिलिटी लेके आनी है। फिर जब आप वो स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे तो आपका ध्यान गहरा हो जाएगा। फिर जब ध्यान गहरा हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको लगेगा कि टांगे सुन्न पड़ रही हैं। शरीर से जो प्राण है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगेगा अपने आप, तो बदन नीचे का आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो स्टेप मतलब पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद प्रोसेस ही आपको हेल्प करने लगेगी। तो वो चीज लाने ठीक है। के लिए हमें कम से कम 1.5 घंटा, पौने दो, 2 घंटे अपनी तरफ से डालने होंगे। बाकी का जो 1 घंटा है वो आपका जो ध्यान है वो अपने आप लेके जाएगा उसे। तो 3 घंटा तो ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। भैया बताते हैं ना 3 घंटे तो सिर्फ सीधा पितर लेके चले जाते हैं जाप। तो हमें इससे कोई जी। मतलब नहीं है कि कौन लेके जा रहा है, इससे भी अपने को कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। पितर लेके जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, ले जाए कोई बात नहीं। लेकिन हमें 3 घंटे से आगे बढ़ना है, इसको 4 घंटे, 4.5, 5 घंटे तक लेके जाना है। तो आप क्या कर सकते, जैसे अब आप देखिए, ऐसा तो है नहीं कि मेरे को रोज मैं 4 बजे अपने आप फ्री हो जाता हूँ। मेरा भी जॉब है, बच्चे, बीवी बच्चे, घर के काम, सिलेंडर रखना, दूध लाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, सब कुछ ही करना पड़ता है। तो वो सब इसके आगे पीछे सब मैनेज करना पड़ता है। तो आप अपने लिए ऐसा टाइम ढूंढिए दिन भर में, कब ऐसा है। अगर सुबह 4 से 8 तक कर सकते हैं तो वो निकालिए। रात को सोना जल्दी कर दीजिए। या अगर आपको सुबह नहीं उठ सकते हैं तो आप सुबह अपने सारे काम निपटा दीजिए, फिर शाम को लंबा टाइम बैठिए। कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ अपनी जिंदगी में लगाइए कि आपका टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार का हो कि आपको एटलीस्ट 3 घंटे खाली मिले। फिर आपकी दोबारा फिर आप उस पे आ जाएंगे कि अभी 3 घंटे में बैठना भी है। फिर उस 3 घंटे में जी। हिलना भी नहीं है। फिर वो 3 घंटे में गहरा ध्यान करना है। तो काफी सारी स्टेप्स हैं जो हमें मैनेज करने हैं। अभी आप सिर्फ 1 घंटा कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात तो है नहीं। लेकिन इसे आगे ले जाइए, और आगे ले जाइए। अपने आप को फोर्स करके ही इसको आगे बढ़ा जाएगा। आप सोच रहे हैं कि एक दिन आप बैठेंगे और सीधा 4.5 घंटे का ध्यान लग जाएगा, लग भी जाए, कोई कह नहीं सकता। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी उसके अंदर। फिजिकल प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी अपने अपने अंदर, उसके अभी अंदर। तो भैया पैरों में इशू होता है। अभी तो मेरा आसन ही सेट नहीं हो रहा थोड़ा ना। अभी तो मैं बेड पे, चेयर पे बैठ के मुझसे होता नहीं। जमीन पे बैठना पड़ता है मुझे, मेरा ध्यान नहीं लगता चेयर पे। तो नीचे बैठ के भी थोड़ा
नीचे कुछ बिछाने के लिए मेरे पास है नहीं, अभी तो मैं सिर्फ योगा मैट पे बैठता हूँ मैं पतले से में। तो ये थोड़ी देर बाद बिल्कुल ऐसा होता है कि फर्श पे ही बैठा हूँ, तो टांगे थोड़ी हिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी तो मैं थोड़ा अगर ढूंढ रहा हूँ, अगर रिसर्च कर जैसे रहा हूँ। जी, अगर जैसे जांग है, तो जांग अगर जी, ऐसे रहती है, फॉर एग्जांपल ऐसे होनी चाहिए ना वैसे तो, लेकिन ऐसे रहती है, जी, तो इस तरफ आप तकिया लगा लें ताकि जांगों को भी बेस मिल जाए, है ना। हाथ अगर दर्द करते हैं ऐसे करने में, तो आगे भी तकिया रख लें। पीठ दर्द करती है तो पीठ में भी तकिया लगा। कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कमर सीधी, मतलब वो तो देखो आइडियल पोजीशन हो गई। टांगे सही, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर सीधी, नजर ऊपर, ये तो आइडियल पोजीशन हो गई बिल्कुल एकदम। आप बोल रहे हैं शास्त्रीय तरीके से आप कर रहे हैं, लेकिन भगवान सिर्फ शास्त्र से थोड़ी मिलते हैं। वो तो सबसे जी, आसान तरीका है। जैसे कि कामयाबी सिर्फ पढ़ाई से थोड़ी मिलती है, पढ़ाई कामयाब होने का सबसे आसान तरीका है। जैसे धीरूभाई अंबानी 300 रुपये लेकर के भागे, आज हजारों करोड़ की कंपनी है, तो पढ़ाई से थोड़ी बनी, है जी, कि नहीं है। तो पढ़ाई तो सबसे आसान तरीका है, वैसे ही शास्त्र की उससे चलना, वो आपको एक स्टेप दे दिए गए हैं कि भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ये कर ले, डन हो गई तेरी बात। लेकिन आप अब अपने अपने हिसाब से उस चीज को ढालना पड़ेगा ना। अब मेरी टांगे नीचे नहीं होती, उस टाइम लोग चाउमीन मोमो थोड़ी खाते थे, आज खा रहे हैं, बिल्कुल, है ना। जी, तो उसके हिसाब से हमारा शरीर, उस टाइम पे लैपटॉप में आप ऐसे भी नहीं बैठे रहते थे, आज बैठना पड़ता है ना। जी, तो जी, चीजें बदल गई हैं, उसके हिसाब से फिर उनको बदलना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से चीजों को ढालिए और कंफर्टेबल होके बैठना है, ताकि आपका ध्यान इस पे ना रहे कि आपके हाथ कैसे हैं, हाथ दर्द हो रहा है, पाँव दर्द हो रहा है, ये सुन हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब आपके ध्यान से, ये सब चिंताएं हट जाएं। उसके बाद आपका ध्यान सिर्फ इस बात पे रहे कि अब मेरे को ध्यान पे जाना है। तो इसलिए कंफर्टेबल होके बैठना और देर तक बैठने की प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस मेक्स जी। मैन परफेक्ट। तो वो वाली बात है। ठीक है। अगर भैया जैसे मान लो आपने बोला कि जैसे 3,000 जाप करने हैं, उसके बीच में जस्ट इन केस मुझे उठना पड़ा तो उसमें कोई इश्यू तो नहीं है कुछ थ्री वैसा? वन टू फाइव क्या बोलते जी, हैं, अभी देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। एक मत तो कहता है कि नहीं भाई, नहीं उठना। जी, ठीक है। फिर लेकिन मेरा मन कहता है कि भाई अगर इमरजेंसी हो गई तो उठना भी पड़ सकता है, क्या ही कर सकते हैं। मैं खुद भी कई साधना के बीच में तो नहीं, पर वैसे जब नॉर्मली खुला जाप करते हैं तब तो मैं उठा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। तो वो आपको आई गेस अपने आप से जानना है कि इमरजेंसी कितनी बड़ी है, क्या समझ उठना गया। वर्थ इट है कि नहीं है। जी, या एक तरीका ये हो सकता है कि आप आधे में पहुंचे, आपको उठना पड़ गया, अब आपके दिमाग में है कि नहीं भाई उठना तो नहीं चाहिए, तो आपने शुरू से शुरू कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक ठीक है। तो ये जी, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा इस चीज को, है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप इतने ही बजे बैठे या उतने ही बजे बैठे, लेकिन जिस भी समय पे बैठे एटलीस्ट अब मेक श्योर कीजिए कि 3 घंटे का समय आप अपने जीवन में खाली कर रहे हैं, जिसको आप साधना में डाल रहे हैं, जाप ध्यान में डाल रहे हैं, ताकि आपकी स्टेबिलिटी बढ़े, आपका ध्यान गहरा हो। फिर जैसे जैसे करने लगेंगे ना, अभी क्या होता है, जिसको क्रिकेट खेलना होता है वो अपने लिए क्रिकेट खेलने के लिए टाइम निकाल लेता है, जिसको शराब पीनी होती है वो शराब पीने के लिए टाइम निकाल लेता है, गिरते पड़ते वो शाम को ठेके पे पहुंच ही जाएगा, है कि नहीं है। चाहे उस पे पैसे हो ना हो, दिन भर वो कुछ ना कुछ करके जुगाड़ कर लेगा। तो हम तो शराबी से भी पीछे हो रहे हैं। एक जी, नशेड़ी जो दिन भर में कुछ भी करके अपने लिए नशे का जुगाड़ करता है, हम तो उससे भी पीछे हो रहे हैं, उसका रिजॉल्व हमसे ज्यादा मजबूत है कि नहीं है। जी, तो ऐसा ना हो कि नशेड़ी भी हमसे आगे निकल जाए, कम से कम इतना तो हो कि हम उनसे तो रिजॉल्व मजबूत रहे, हमारा विल पावर उनसे ज्यादा ज्यादा मजबूत रहे। तो आपको अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए। पर एटलीस्ट इसको फिलहाल के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे तक लेके ही जाइए इन एनी केस। अभी आप 3125 शुरू करेंगे तो ये 1.5 घंटे तक अपने आप पहुंच जाएगा। अभी आपके नंबर आपने सेट कर लिए, तो वो अब आप कुछ नहीं कर सकते। 3125 करना है तो करना है, तो अब 1.5 घंटा लग रहा है तो मतलब कुछ नहीं कर सकते, नो अदर ऑप्शन। ठीक है। खास बात ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि 2000 सुबह कर लिए और 1125 रात को कर रहे हैं, ये दो साधना हो गई आपकी। ठीक है भैया। ठीक है। एक बारी में बैठ करके जी, 3125 करना है। ठीक है। ठीक। आप शुरू कीजिए, मैं एक बारी बाकियों से पूछ लेता हूँ कुछ, अगर बताना चाहते हैं तो। जी सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते। कुछ दर्द कैसा है? वही आप 12 बजे जो मैं बैठती हूँ मैं बैठी थी।
त्राटक के लिए और मेडिटेशन के लिए। फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था। फिर कुछ 40 मिनट में बैठी, उसके बाद में बहुत ज्यादा नींद आने लगी मुझे। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं सो जाऊं। ठीक है। आज तो बहुत ज्यादा सोने का हो रहा था मुझे। जब नींद आती है तो कुंभक कीजिए। बहुत। थोड़ा सा सांस रोकिए, 2 मिनट के लिए नींद चली जाएगी, स्टेट वही रहेगा। हाँ। ठीक है, कुंभक कीजिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या आपके घर में कोई लकड़ी की अलमारी भी है, जिसका ऊपर का पलड़ा अलग हो और नीचे एक ड्रॉर अलग हो? हाँ। एक तो गोदरेज की अलमारी आती है ना, जो ऊपर से नीचे तक पूरी दोनों ये पल्लों के लकड़ी की अंदर है, बंद रहती है। वो बनवाई है। वो नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक तो ऐसी अलमारी आती है जिसमें सारे खाने अंदर होते हैं, और बाहर से दरवाजे बंद हो गए तो अलमारी में से आप कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। एक दूसरे टाइप की अलमारी होती है जिसमें दरवाजे तो होते हैं, साथ में एक नीचे बॉक्स भी होता है इतना सा। ऐसी कोई अलमारी है क्या आपके पास, लकड़ी की? हाँ है, बॉक्स भी है ऐसे। नीचे दो पल्लों के, हाँ, दो पल्ले समझ गए ना, जो जिससे अलमारी बंद करते हैं। उसमें बहुत सारे, मैं दिखाऊं क्या? एक बार ही दिखाइए। हैंडल गोल है उसके, कैसे हैं? मैं दिखाती हूँ। रितु जी, आप शुरू कीजिए। आप शुरू ये कीजिए। है। नीचे दिखाइए। नहीं, ये नहीं। इसके अलावा कोई है अलमारी? ये तो दीवार पे लगी हुई है, कोई इसके अलावा? इसके अलावा नहीं। ये है। लेफ्ट में दिखाइए, लेफ्ट में आपने कहा ये है, मैंने देखी नहीं। वो मतलब साइड टेबल है उसका, बेड अच्छा का। अच्छा, नहीं नहीं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं मैम, आप बैठ जाइए, इट्स ओके। हाँ, ये ड्रेसिंग टेबल है और दूसरा ये है साइड टेबल। ये मैंने इधर रख दिया है ऐसे ही। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, ठीक है, आप जहाँ पे बैठ जाइए, कोई बात। हाँ, वो 3125 तो आपका कंफर्म चल रहा है ना? जी जी जी। ठीक है मैम, आप भी बैठ जाइए। जी ध्रुवी जी, कैसी तबीयत है? काफ़ी सर, नमस्ते। बस थोड़ा तो हो रहा है बस, काफ़ी खराब हो गई थी हालत। वो कंधे का दर्द जो इनिशियली आपका इश्यू था, उसका क्या हाल है? कंधे का दर्द सर बड़ा ये हो रहा है, मतलब चला जाता है, फिर आ जाता है, कभी एकदम 0 हो जाता है, कभी वापस 60-70% ऐसा हो जा रहा है, लग क्या रहा है। कुछ देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह रखे होंगे, या अपने पेरेंट्स के घर, अभी तो आप अपने पेरेंट्स के घर पे हैं ना? जी, जी। हस्बैंड के घर से तो नहीं निकाल सकते आई गेस। से नहीं निकाल सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स के घर में पहले एक बार सर्च करके देखिए, कुछ अगर है तो। ठीक है। और रोज़ी हाँ जी। ठीक है, आप इतने दिन से जब आप नहीं आ रहे थे, आप जाप ध्यान कर रहे हैं? सही कुछ नहीं हो पाया, कल बहुत तबीयत खराब थी, बाकी दिन अपना ये चल रहा था और तो 24 आवर्स तो वैसे ही। जब आप उसमें लेटे हुए थे तबीयत खराब में, तब जाप चल रहा था? हाँ, तभी भी चल रहा था, हालाँकि बहुत दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी मैं स्लो, धीरे-धीरे कर रही थी, वो बेस्ट स्लो बेस्ट स्पीड। बेस्ट क्वालिटी उसी में आती है जब स्लो होता है। आप मुझे ये बताइए एक बात, कि जब आप जाप कर रहे थे तो अपनी हीलिंग के लिए जाप करते थे लेटे लेटे, कि त्रिलोक नगरी की शक्तियाँ, मेरा जाप मुझे मेरी हीलिंग के लिए मिले, मतलब मेरी तबीयत खराब है ना, मुझे मेरा जाप मेरी हीलिंग के लिए मिले, और बस बैठ लेटे लेटे अपना स्लो स्लो जाप करते रहो, ध्यान यहाँ लगा दो लेटे। लेट के भी तो ध्यान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। जरूरी थोड़ी है कि हाँ, बैठ के ही ध्यान करना है। आपकी तबीयत खराब है, आप बिस्तर पे लेटे हो, ध्यान यहाँ लगा के रखो और जाप करते रहो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उसमें प्रॉब्लम बस ये होती है कि हमें 30 साल 35 साल से लेट के सोने की आदत है। तो आप जैसे सही ध्यान यहाँ लगाओगे तो नींद बहुत जल्दी आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप सो जाओगे। तो एटलीस्ट 10 मिनट का ही जाप हो जाए, कोई बात नहीं, बट कुछ तो हो जाएगा। और अगर आप सोना नहीं चाहते हैं तो कुंभक कर लीजिए थोड़ा सा एकदम से, बस सांस रोकनी है। वो नींद चली जाएगी, जब बॉडी को सांस नहीं मिलेगी तो नींद अपने आप चली जाएगी। उसके बाद आप दोबारा जाप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। ठीक है सर। ठीक है, हम शुरू कीजिए।
अरे अर्जुन जी, कहाँ रह गए थे? नमस्ते भैया। नमस्ते। कहाँ रह गए मेरा थे भाई? एग्जाम था 5 तारीख को मेरा एग्जाम था, मैं बता रहा था आपको पहले। जी जी जी, तो अच्छा। मेरे को पिछले 2 दिन से मेरे को नींद ही नींद आ रही है, तो उस वजह से है। कोई बात नहीं। काल अष्टमी काल रात्रि को जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं? हाँ। आपने एक बार। मेरा जाप मैंने बंद नहीं किया, कंटिन्यू है। पर वो जो 12 बजे बाद वाली रात की वो जो काल रात्रि आ रही है ना, उसको मैं अवॉइड कर रहा था अब तक। अब जो आएगी मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। और जैसे अगर रात को कोई पड़ेगी तो मैं आपको मैसेज डालूंगा। 9 बजे पहले पहले डाल दूंगा मैसेज कि ठीक मैं है। बैठूंगा। हाँ, तो ये आप काल रात्रि काल अष्टमी में जब भी जाप कर रहे हैं तो मुझे, या हवन कर रहे हैं तो मुझे मैसेज जरूर डालें। पॉसिबल होगा तो मैं साथ में बैठ जाऊंगा, या एटलीस्ट आपके लिए प्रे तो कर ही दूंगा, है ना? तो जरूर जी मैसेज हाँ। डालें, ठीक है? कुछ फर्क पड़ रहा है जो अभी तक आपने जाप ध्यान करा काल रात्रि के टाइम पे या काल अष्टमी के टाइम पे? आज भी मैं, ऋषि भाई बता रहे थे कि आज भी काल अष्टमी का टाइम है, रात को। कल ऐसा है। कल देखना पड़ेगा भैया वो। मे बी पता नहीं। मुहूर्त जो है वो नहीं शुरू हो जाता, एक दिन पहले से थोड़ा सा शुरू हो जाता है कई बार, हाँ हाँ। वैसा कुछ होगा। जी जी जी। तो आज भी करके देखिए, है ना? हाँ। कुछ वैसे तो फर्क। कल जी। कल कल अष्टमी है ही ना कल तो। तो कुछ फर्क देखने को मिला आपको ये करने के बाद? हेल्थ में तो है, पहले पूरे घर वालों पे मतलब समस्या आ रही थी, सबके आ रही थी। आज के 10 दिन पहले एक बार आपसे बात हुई थी, उस समय सबका बैक पेन हो रहा था। एक मेरे पापा जी के नहीं हो रहा था क्योंकि वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी नेगेटिविटी का। और सबके बैक में मतलब बैक में, कहीं किसी के हाथ पैर में, सुबह मॉर्निंग में कभी भी हो जा रहा था। फिर मैंने एक दिन प्रे कर दिया कि क्योंकि घर वालों को दिक्कत होती है तो फिर मैं वो काम कर नहीं पाता कि यार अपनी वजह से वो सारे परेशान हो रहे हैं। हम्म। मैंने किया प्रे कि जो भी शक्ति है या जो भी ऊर्जा है वो मेरे परिवार को परेशान नहीं करे। और वो सारी चीजें मेरे पे आ गई। तो फिर मैंने उनको 2-3 दिन मैंने उतना जितना इफेक्ट घर वालों को पड़ता था उतना मेरे को नहीं पड़ा था। फिर एक दिन मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मेरे बैक में बहुत तगड़ा वाला पेन हो रहा है, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। तो मम्मी ने थोड़ी मालिश कर दी। फिर रात को कोई कोई तो ऊर्जा थी, कोई तो परमात्मा की शक्ति थी, उसने वो पूरा बैक की पूरी एनर्जी को खींच के पता नहीं कहाँ ले गए वो। फिर मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और मैंने हवन भी किया था मैंने। बहुत अच्छी बात है। क्या बोलते हैं, आपको हनुमान जी का, सहारनपुर वाले हनुमान जी का मंत्र पता है जो भैया देते हैं? ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। हाँ वो मेरे को पता है, पर मैं उच्चारण नहीं किया। मैंने भैया ने बताया गणेश जी का, विष्णु जी का, तो नहीं, वो ही मैं उसका वैसा कंटिन्यू कर। वैसा जाप नहीं करना है। भैया ने जो बताया वो तो करना ही है। भैया ने एक बार अपने ओल्ड, मतलब जब भैया लाइव वगैरह आते थे उसमें बताया था। हाँ, एक बार का मेरे को याद है, सॉरी टू इंटरप्ट। एक बार भैया की कोई क्लिप मेरे सामने आ गई कि जब भी जाप करने के लिए बैठो तो सारंगपुर हनुमान जी का मंत्र है ना, 11 21 33 बार आप उसका वो जाप बिल्कुल, करके तो फिर बस मैं बैठा आपको करो। यही बोलने वाला था, इसे एक आदत बना लें। वो ऐसा नहीं है, वो उस मंत्र को, मतलब इस वाली प्रोसेस का फायदा ये है कि इसका ऐसा नहीं है कि जब आप आसन पे जाप करने बैठ रहे हैं उसी टाइम पे करना है। ये आपको दिन भर में एक बार 33 टाइम करना है, 33 टाइम्स। इसको अपनी आदत बना लें। जैसे कोई एक काम हो जो आप डेली करते हो, जैसे कि नहाना, है ना? तो जैसे ही नहाए, वही मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, जैसे ही बाथरूम में नहाया वगैरह, मतलब साबुन वगैरह लगा के अब बस पानी बंद करके तौलिए से पोंछना है। इससे पहले 33 बार वहीं पे मंत्र पढ़ दिया। आप चाहें, अगर आपकी सिटिंग जाप के लिए रेगुलर है तो आप आसन पे बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है? इसको 33 बार डेली पढ़ने की आदत डाल दो, परमानेंट। ठीक फिर कड़ी है टूटनी नहीं भैया चाहिए, जरूर। ठीक है? ठीक है, तो जो भैया ने मंत्र बताए हैं उन्हीं का जाप कीजिए और ध्यान कीजिए, फिर आखिरी में देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है? भैया जो कह रहे हैं, भैया का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो मैं कंटिन्यू फॉलो करूँ। बस आपकी वीडियो में इसलिए नहीं आया कि 5 तारीख का एग्जाम था कोई उस बात नहीं है वजह से। भाई, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंटिन्यू अपने पास होना जरूरी है, मेरे पास कंटिन्यू आना जरूरी नहीं है। ये तो वैसे सबसे, भैया का जो भी प्रोसेस भैया ने बताया था वो प्रॉपर मैं कर रहा हूँ बस डेली। उतना ही करना है बस। मेरे पास तो आना एडिशनल है। अगर आप इस सेशन में आते हैं तो 1 घंटे के लिए आप ध्यान में बैठ गए, बस इतनी सी बात है। वरना जो भैया ने बताया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको उसको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी।
ठीक है। जी भैया, थैंक यू भैया। जी निखिल जी, आप कुछ चीज कह, मेरे 2 मिनट माइंड हो में जाए। रहेगा। निखिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पिताजी जैसे आपने बताया ये हनुमान जी वाला मंत्र हम भी कर सकते हैं बिल्कुल। जाप करने से पहले। जाप करने से पहले मतलब दिन में एक बार 33 टाइम करना है। अब आप जाप करने से पहले करें, जाप करने के बाद करें, नहाने के बाद जी करें, खाने से पहले करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन में एक बार जरूर करना है। सबसे बेस्ट तो जी भैया। यही है कि जाप करने बैठ रहे हैं, सबसे पहले ही 33 बार यही पढ़ दिया। ठीक। ठीक है। जी अर्जुन जी। कह रहा था कि जैसे मैं एग्जाम, तो मतलब एग्जाम दे के आया तो मैं ऐसे सोचा घर में कुछ चीजें देखते हैं कि कहीं भी कुछ पड़ी होगी। तो अचानक मेरे माइंड में आया कि मेरे को मेरे पुराने जो मैं कॉलेज के टाइम मेरी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे को उनको देखना चाहिए, वो काम आएंगे। मेरे को देखा तो उनमें विभूति टाइप की इतनी कटली पड़ी हुई थी विभूति। और कहीं देखा मैंने तो जैसे, मैंने ये चीज बताई नहीं होगी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जो मकान बना था उस समय, गृह प्रवेश के समय वो गणेश जी लाकर रखते हैं बाजार से, वो अभी भी है। तो मैंने पिताजी को कहा, उनसे मेरे को लग नहीं रहा कि दिक्कत आ रही है गणेश जी से, पर भी जो भी होगा, मैंने पापा जी को कहा, पापा जी इनको निकाल देते हैं, फोटो तो हमारे है ही एक पूजा करने के लिए। तो पापा बोले मेरे माता पिता को भी निकाल दिया, अब हम फोटो तो बाद में निकाल देना, हमको निकाल दे तो पहले। फिर फिर मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैं कल हमारे पास में वो देवयानी जी का तीर्थ स्थल है सांबर में पास में, तो मैं वहां कुछ चीजें थी निकली हुई घर से, तो मैं उनको लेके गया। तो वहां मैंने उनको विसर्जन करके, वहां शिवलिंग था, उन पे उनके लिए जल अर्पित करके प्रार्थना करके मैं वहां थोड़ी देर बैठ गया। मैंने कहा अपना देवयानी स्थल है, बहुत पुराना है धार्मिक स्थल में, बैठ गया वहां पे थोड़ी देर। तो वहां से आने के बाद घर पे मेरे सारे, मतलब रात को 12 बजे तक मेरे बॉडी में करंट चल रहा था। तो क्या इसको मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा इस चीज के बारे में। करंट इन द सेंस बहुत माइनर रूप में, जो अपने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन अपने को लग रही है कि एक ऊर्जा कंटिन्यूसली अपनी बॉडी में है ना वाइब्रेट कर रही है, उस टाइप का। अच्छी ही बात है, पॉजिटिव ही है। तो अगर आप अलग से इसको नेगेटिवली समझ रहे हैं तो बात है, मतलब आपको वाइब नेगेटिव आई है तो बात अलग है, वरना तो मैं पॉजिटिव ही नहीं बोलूंगा। तो बस फिर नहीं, मैं इस आधा घंटा बाद, आधा घंटा ध्यान करके आया था वहां पे, मंत्र बस जाप और ध्यान। अच्छी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मंदिर जाओ तो, अभी तो चलिए आप अपने पर्टिकुलर उसके लिए गए थे, लेकिन जब भी किसी मंदिर जाओ तो उसी मंदिर के दूतों के लिए हमेशा प्रे करो। जितना जाप मंदिर, जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मंदिर के प्रांगण में मेरा पहला कदम पड़ा, वहां से लेकर के बाहर निकलने के आखिरी कदम तक मैंने जितना जाप करा वो सब उस मंदिर के दूतों को समर्पित। ये भैया। ठीक है। कहीं भी मंदिर जाओ, कोई सा भी मंदिर जाओ, ठीक है। जैसे ही आप मतलब क्षेत्र होता है ना एक मंदिर का अपना, जिसमें गेट में घंटा हम्म। होता है, घंटा बजा के आप अंदर घुसते हैं, बस वहां से लेकर के और उसी दरवाजे से बाहर निकलने तक अंदर जितना भी जाप करा, सारा का सारा मंदिर के दूतों को समर्पित। ये ठीक है। भैया। इसे भी प्रैक्टिस बना लो, कुछ बेहतर ही होगा। सब मांगने जाते हैं मंदिर में, आप कुछ दे करके आएंगे, है कि नहीं है? ठीक है। और कुछ न कुछ भभूति ये पता नहीं निकलती ही जा रही है, ये कहाँ कहाँ लुकी हुई पड़ी कोई है। बात नहीं। और शक्तियां इंस्ट्रक्शन भी दे रही है कि वहां चीजें ढूंढ, मतलब काम के लिए, खुद के काम के लिए ढूंढते हैं, वहां निकलती कोई और चीज है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और त्रिलोक नगरी से बोलें, प्रे करें कि आपको सारी जो भी चीजें हैं वो उनका पता चले, और सारी की सारी आप निकाल सकें। ये ऐसी हिम्मत दे आपको। और बस इस पे कार्य करते रहिए, बाकी भैया ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो फॉलो करते रहिए। एक ना एक दिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? ठीक।
जी सुरभि जी, क्या बात। बहुत बॉडी पेन हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, तबीयत खराब खराब हो होने रहा की है। वजह तबीयत खराब होने की वजह से एकदम से बढ़ गया लगता है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, त्रिलोक नगरी से हेल्प मांग करके एटलीस्ट 11 5 या 7 9 बार अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वो सब पढ़ दीजिए 2 मिनट के लिए बस, फिर आपको मैं फ्री कर दूंगा। सुरभि जी, अगर आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, अगर फिर सीधा कल ही मिलेंगे, ठीक है। आप कॉल एंड कर दीजिए, कल बात करेंगे। फिर- ठीक है दोस्तों, सभी के सभी बाहर आ सकते हैं। सभी अपने पितरों का, अपने कुल देवी का, त्रिलोक नगरी की शक्तियों का, अपने ईष्ट का धन्यवाद करेंगे कि आपको मौका दिया जा रहा है, आप अभी भी ध्यान में बैठ सके। सबके लिए धन्यवाद। ठीक है। जी निखिल जी, कुछ बताना चाहेंगे? आपकी ये बंद है, माइक बंद है आपका। यहाँ थोड़ा दबाव पड़ रहा था, वो कुछ नहीं बस। ठीक है। कुछ कलर वगैरह दिखे? ब्लू कलर दिखा था आपको नहीं, दो कुछ तीन दिन पहले, उसके नहीं, बाद कुछ हुआ? कुछ ऐसे ब्लिंक ब्लिंक दिख रहा था, कुछ नहीं। ठीक, कोई बात। ध्यान लग पाया कि नहीं? नहीं, ध्यान नहीं लग पाया भैया। ठीक। बार बार मन टूट रहा था, मन हट रहा कहाँ था जा बार रहा बार। था? क्या आ रहा था मन में? कुछ नहीं है, उठो नहीं सही, मजा नहीं आ रही, उठो इसी तरह बस। ऐसे ही पता नहीं क्या से अब ऐसे ध्यान भी अब ऐसे ऐसे विचार आने लगे, जबकि ऐसा होता नहीं हमारे साथ। जब आप अपने ये आप बैठ हमको ये नहीं समझ में, पहले तो हम 1.5 घंटा बैठ जाते थे, पहले 1.5 घंटा अपने आप, जब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो है 1 घंटा बैठना मुश्किल पड़ता है हमें। क्या बोलते हैं, जब आप अपने आप बैठते हैं उस टाइम पे भी ऐसे ही होता है, उठो भागो निकलो? तो ऐसा नहीं बस, लेकिन उस टाइम हम, ये नहीं कि हमको कितनी देर करना है भैया। हम भाई टाटा जब करते तब पता नहीं चलता समय कितना निकल गया, जब टाटा करेंगे। टाटा को हमारा जो है 40 मिनट 50 मिनट तक चला जाता है। कोशिश करते हैं, देखते हैं, बीच में टूटता है फिर लगाते हैं ध्यान, लेकिन क्या है, समय नहीं पता चलता। और ऐसे ध्यान करने में ध्यान टूट जाता है, समय ऐसा था बहुत देर हो गई, बहुत देर से बैठे हैं, उठो उठो, अंदर से शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे आप अभी यहाँ पे बैठे हैं, इसके सामने भी कुछ नाटक का प्रबंध किया जा सकता है? तो हम्म। बिंदी लेके यहाँ लगा सकते हैं। हाँ, तो सामने एक बिंदु लगा बिंदी दीजिए। लेके लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा हाँ, दीजिए, उस पे त्राटक किया कीजिए फिर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जा सकते हैं। कुछ और बताना चाहते हैं? नहीं, बस तो कुछ नहीं, बस सुनते रहे, आगे तक क्या कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू।
जी अर्जुन जी, आप मैं देख रहा था आपकी गर्दन बहुत ज्यादा पीछे जा रही है, मतलब ऊपर जाती है बट आपकी भी गर्दन बहुत ज्यादा बिल्कुल पैरेलल हो गए थे आप छत के साथ। हाँ वो मेरे नीचे से कोई मैग्नेटिक वो लगता है उस तरह से, मैं कोशिश करता हूँ नीचे लाने की लेकिन ऊपर ही जाए जा रही है और ध्यान पूरा यहाँ आ गया, इस जगह पे प्रेशर पड़ रहा था। मतलब यहाँ से किसी चीज से मैं जुड़ाव कर रहा हूँ और फिर वो चीज मेरी गर्दन को हिलाती है, कभी राउंड राउंड घूमती है, सिर्फ गर्दन में हो रहा है, बाकी नीचे की हिस्से में नहीं। अभी अभी जब आप ध्यान में बैठे तो क्या कुछ एक्सपीरियंस कर पाए, कुछ जान पाए अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में? यही प्रार्थना करके बैठता हूँ, ध्यान लगता है मेरा, मतलब मेरे को दिखता उगता कुछ भी नहीं। अभी भी कुछ नहीं, काला दिख रहा था? हाँ ब्लैंक ही है बस, और कुछ नहीं। ब्लैंक काला दिख रहा मेरा था? मन उसमें कुछ बिंदु, कुछ लाइन, कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ काला। हाँ ठीक है, मैं आपकी दृष्टि के और लिए। जी, बॉडी में जगह जगह बस एनर्जी फील होती है और बाकी दिख नहीं कुछ रहा, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी दृष्टि खुल जाए, है ना? अच्छी बात है। शुक्रिया। तो क्या बोलते हैं, आप थोड़ा दीवार से सट के बैठा कीजिए ताकि गर्दन पीछे होना भी चाहे तो उसे होने की जगह ना मिले। शुक्रिया। ठीक है? अभी आपके पीछे गैप है ना, तो गर्दन पीछे चली जाती है, आप जैसे बता रहे हैं कि ऊर्जा ऊपर चढ़ती है तो गर्दन पीछे चली जाती है। सट के बैठें ताकि हम्म, गर्दन को जगह ही ना मिले पीछे जाने की। जी जी जी। ठीक है? बहुत है। और कुछ बताना चाहते हैं? और तो कुछ नहीं, बस ये 2-3 दिन से ये गर्दन वाला ही हो रहा है। जब से मैंने थोड़ी बहुत इंटेंसिटी बढ़ाई है ध्यान की कि दिन के 4-5 घंटे ले जा रहा हूँ मैं। रात को भी 10 बजे बैठता हूँ तो 12 बजे तक ले जाऊँ, मन तो करता है कि पूरी रात बैठा रहा हूँ, फिर मेरे को डर लगता है कि 12 बजे बाद में नहीं बैठाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ध्यान तो एटलीस्ट आपका लग पा रहा था। क्या मतलब, अगर ध्यान तो लग रहा है। क्या चल रहा था मन में? ब्लैंक थे? मन भी ब्लैंक था? या मन में कुछ ख्याल चल रहे थे, ये क्या? मन भी ब्लैंक रहता है लेकिन कभी कभार मेरे को समझ में नहीं आता कि मेरे को ध्यान में नींद सी आती है। अब वो नींद है ध्यान है, उसमें भैया की चीजें याद आ जाती है जो वो लाइव देखता हूँ ना मैं, कि ऐसा किया करो और वो किया करो और ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती है। फिर मेरी आंख खुलती है तो झटका वटका नहीं लगता मेरे को। मेरे को आंख खुलती है तो मैं सोचा ये तो सपना आ रहा था, तो ध्यान में फिर वापस आता हूँ मैं। लेकिन मंत्र कंटिन्यू चलता रहता है, मंत्र चलता रहता है वो। मैं ऐसा नहीं फील होता मेरे को कि मंत्र बंद हो गया अपना। अभी जब आप बैठे हुए थे तब क्या चल रहा था आपके मन में? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ ब्लैंक? मंत्र हाँ ब्लैंक ही था। कोई बात, अच्छी बात है। मैं प्रे करूंगा आपकी दृष्टि खुल जाए बहुत जल्दी। जी करण जी। भैया नॉर्मल ही था, मतलब आज मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी आईज दिखाई दी, पर वो थोड़ी, एक तो बहुत गुस्से से देख रही थी, पहली चीज। चेहरा भी दिखाई दिया, पर वो मतलब जैसे पहले भैया तो ऐसा होता था कि थॉट्स ऐसे मुझे इमेजिन चेक करना पड़ता था कि इमेजिनेशन है क्या है। पर आज मतलब काफी चीजें दिखी तो वो बिल्कुल मतलब ऐसा था कि जैसे आप आंखों से देखते हैं ना, बहुत ही रियल टाइम, रियल डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन था मतलब। और आईज दिखी, काफी चीजें दिखी। एक मुझे, एक वो फूल दिखे थे मुझे, रोजेस दिखे, जो वेलवेट टाइप के टेक्सचर में थे, और ना वो पिंक थे ना वो रेड थे, बीच का अजीब बहुत सुंदर सा कलर था, बंच था उनका रोजेस का, वो दिखा। किसी के हाथ दिखे मुझे, जो ह्यूमन तो नहीं बोलूंगा, जैसे कुछ था अलग सा, ज्यादा डरावना नहीं था मतलब, पर ह्यूमन टाइप के हैंड्स थे। उन्होंने चांदी के कड़े पहने हुए थे, मोटे मोटे से। तो वो आके कुछ मेरे यहाँ पे फेंक गए, ऐसे कुछ गोल्डन कलर की चीज थी, जैसे पीस होता है किसी गोल्ड के, उस टाइप का कुछ गोल्डन चीज थी। और बाकी मतलब आज बहुत रैंडम चीजें दिखाई दी, पर जैसा लग रहा था जैसे बहुत क्लियर हो रही हैं चीजें। मतलब जैसे पहले ना बहुत इतना क्लैरिटी से नहीं दिखता था कुछ, पहले ब्लर था, अभी एचडी दिखा एचडी हो मतलब। रहा है। हाँ, तो वो डर गया मतलब मैं देख के ना, मैंने बोला ये ऐसे ऐसा दिखता है बिल्कुल सामने। तो वो हुआ थोड़ा, जो स्टार्टिंग में वो फेस जैसा दिखा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये क्या चीज है, तो बिल्कुल सामने ही है जैसे। तो पहले थॉट में सोचना पड़ता था कि अच्छा ये असली है नकली है। पर आज काफी चीजें दिखाई दी, पर वो आधी धुंधली थी, जैसे होता है ना आंखों पे सुबह सुबह उठता है, वैसा कुछ था। और बीच जैसे में मैं स्लिप हो गया था। मतलब ऐसा लगा कि जैसे नींद में आप सोते नहीं है जैसे सुबह सुबह, या बीच में कोई नींद की झपकी आ जाती है, तो बीच जैसे में वो 3-4 सेकंड के लिए स्लिप हुआ था, जो बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो गया था मतलब मैं। तो वो समझ नहीं आया, फिर मैं जागा। हिला तो नहीं मैं मेरे ख्याल से, पर आज तो टांगे भी नहीं हिली, कुछ भी नहीं हिला। पर
मतलब वो मेंटली मैं एक तरह के लिए ब्लैकआउट हो गया था 3-4 सेकंड के लिए। वो जो बस यही था बस। थोड़ी सी पर देर के लिए आप ब्लैकआउट हुए, वो उसको एक तरीके से हम डीप मेडिटेशन बोल सकते हैं। समाधि का भी मैं उसे नाम नहीं दूंगा, लेकिन वो वही स्टेट को आप टच करने की कोशिश में है। तो वो जो नींद आती है, वो इसीलिए आती है कि आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो गई है, और बॉडी को यही पता है कि इतना रिलैक्स है तो सोना है मतलब। अब आप उसको एक नई चीज बता रहे हो कि इतनी रिलैक्स में सोना नहीं है, तो अभी उससे थोड़ा सा वो लड़ाई झगड़ा चलेगा, क्योंकि आप 40 सालों से यही करते, 35 सालों से यही करते आ रहे हैं कि भाई इतना रिलैक्स जी। है तो भाई सो जा। तो माइंड को पता ही वही है। अभी कुछ टाइम के लिए वो लड़ाई चलेगी आपस में, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है, कुंभक करना है, थोड़ी सी देर के लिए सांस रोक दीजिए अपनी। जैसे ही सांस रोकेंगे स्टेट वही रहेगा, लेकिन नींद आनी बंद हो जाएगी। फिर वहीं से आपका आगे कंटिन्यू हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे आप ठीक है भैया। इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप आगे की स्टेट्स में पहुंचने लगेंगे। वो जो गोल्डन कलर की चीज आपको दी, वो स्क्वायर थी, राउंड थी, सीधी थी, लंबी चौड़ी? रेक्टेंगुलर पीस जैसा था भैया, कुछ जैसे रेक्टेंगुलर पीस होता है ना, डब्बा? बिस्किट होता है जैसा डब्बा कुछ। बोलेंगे? नहीं नहीं, डब्बा नहीं भैया, छोटा सा पीस ही था। जैसे समझ लीजिए फोन की बैटरी होती है, उस टाइप का कुछ था। वैसा कुछ चीज थी। और क्योंकि आज छोटा मोटा मतलब ग्लिम्स दिखे, जैसे नॉर्मली तो मुझे लग जाता पता कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। आज नहीं हुआ, आज ऐसा लग रहा था कि 1 सेकंड यहाँ हो, 1 सेकंड यहाँ हो, पर दिख बहुत क्लियर रहा था। ऐसा था। और आईज दिखी अलग अलग तरीके की, बीच बीच में बार बार। तो आइज का जो शेप था वो किस कलर का था? सिल्वर, ब्लू, गोल्डन, कैसा? नॉर्मल इंसानी आईज जैसी थी भैया, नॉर्मल वाइट आईज जैसे हमारी होती हैं। बस वो था थोड़ा, जैसे काजल होता है आउटलाइन वैसी थी, थोड़ी डार्क। ठीक है। अदरवाइज ऐसा अजीब अननेचुरल कलर नहीं लगा मुझे ऐसा जिसने कुछ। जिसने आपको वो गोल्डन ऑब्जेक्ट दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वो मुझे ऐसा, एक तो मैंने ट्राई किया उनके हाथों से आगे देखने का, तो मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि उनका मतलब कि ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मेरी आईज हैंडल नहीं कर पा रही हैं उधर को देखना। जो मुझे ऐसा लगा कि वो देख ही नहीं पा रही है मेरी आईज ना, वो ब्लर्ड ही धुआं ही है मतलब उस तरफ। वो लगा, मतलब पॉजिटिव एंटिटी लगी ऐसे तो। पर वो आईज जैसे लगे, समझ लीजिए आप काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि थोड़ा जैसे बंदर के हाथ होते हैं उस टाइप का थोड़ा टेक्सचर वैसा था। पर अब वो क्या था वो मुझे, मैं उसमें नहीं सोचना चाहता कि वो क्या, जो भी चीज। ठीक है। और जो ये कड़े थे, ये सिल्वर गोल्डन दोनों थे या सिर्फ सिल्वर थे? नहीं भैया, प्रॉपर सिल्वर था। और उसमें नकाशी हो रखी थी ब्लैक ब्लैक से थोड़ा कुछ। ठीक है। तो एक बारी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक तो अपनी मंत्र की जाप डबल कर दीजिए। जो इंटेंसिटी आपकी कम है ना, क्योंकि आप उसका पूरा दर्शन नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ हाथ जी। देख पाए आप, तो अपने जाप डबल कर दीजिए भैया, जैसा बोलते हैं। डबल नहीं कर पाए तो एटलीस्ट 1.5 गुना बढ़ा, 1000 कर रहे हैं तो 1500 करें। 2000 कर रहे हैं जैसे आप, तो उसे एटलीस्ट 3000 कर दें, या ऐसा समथिंग उसको इंक्रीज करें, ताकि आपकी वो कैपेबिलिटी बने कि आप उस चीज के पूरे दर्शन कर पाए। दूसरी बात, वो गोल्डन ऑब्जेक्ट है, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करें कि वो क्या आइटम है, उससे क्या होता है, काय को दिया गया है, ग्रेस में है या किसी का लौटाना है या आपको लौटाया गया है। क्या वो चीज, मतलब वो आइटम है क्या, क्यों दिया गया आपको? ठीक है। आपकी तरफ जी। फेंका गया, आपके हाथ में थमाया गया, आपको ऐसे करा हुआ था और यहाँ से निकल के आया, या ऐसे कुत्ते की तरफ फेंक दिया कि लिखा? क्या आपको मतलब समझ रहे? मैं आई मीन नो ऑफेंस, है ना? मैं बस एक बात बोल रहा हूँ कि उस पे पड़ताल कीजिए कि वो जो गोल्डन ऑब्जेक्ट आपको मिला है उसका वो क्या है, क्यों है। जनरली जी। इसको बोल, मतलब अगर मैं भैया की वीडियो से रिलेट कर सकूं, तो कई बार हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। तो अब पहले ये जी। देखना, पहले तो उस चीज को भी आपको सीधा वो कर देना है कि जो भी है त्रिलोक नगरी चले जाए। हमको कुछ भी चीज नहीं चाहिए, पहले त्रिलोक नगरी जाए, जब वहां से वेरीफाई वैलिडेट होएगी तभी हमारे पास आए। अगर आप ही के लिए होगी वो, तो वो त्रिलोक नगरी से घूम के वापस आपके पास आ जाएगी। अगर कुछ वैसी चीज होगी जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, तब वो वहां रुक जाएगी। दोनों केस में अपना ही भला है। तो सबसे पहले तो इसको वहां जाने की प्रे कर दीजिए, लेकिन जानने का मकसद लेकर के ये ध्यान लगाइए कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। फिर कोशिश कीजिए कि आप वो हाथ देख पाएं कि वो हाथ किसका है, मतलब, है ना? जी। मोस्ट प्रोबेबली कोई सिद्धि या ऐसा कुछ होगा। तो आप देखिए कि हाथी क्यों, वो कड़ा क्या है। जैसे भैया जी। बताते हैं कि जब, जैसे आपने माना 1000, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा, एक सेपरेटली एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपने जैसे 1000 मंत्र पूरे कर दिए, तो आपकी हनुमान जी की सिद्धि पे
एक माला चढ़ गई, तो अब वो माला पहन के घूमेंगे। आपकी सिद्धि आप सबको माला पहनी हुई दिखेगी। फिर आपने जैसे 1 लाख मंत्र करके चढ़ाया, तो कड़ा बन गया, तो वो कड़ा दिखेगा। तो अब जिसको उस सिद्धि को काटना है, या माना आपने इसको कहीं भेजा कुछ काम करने के लिए या समथिंग लाइक दैट, तो जिसको उसको काटना है, तो वो पहले तो वो कड़े के ऊपर होना चाहिए, यानी कि 1 लाख मंत्र से ज्यादा होने चाहिए। फिर वो माला की होनी चाहिए। फिर तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक 108 बीड्स की माला है, हर बीड में 1 लाख जाप है, ऐसे करके एक माला है, ऐसी 3 मालाएं हैं। तो ऐसे अपनी सिद्धियों को पार लोग ऐसे अपनी सिद्धियों को पावरफुल बनाते हैं। तो आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो सिल्वर कड़ा क्या है, वो गोल्डन ऑब्जेक्ट क्या है, वो हाथ किसका है। वो जो आपको रोजेस दिखे थे, और ये हाथ आप कह रहे हैं कि बंदर का है, क्या दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं? रोज किसको पसंद आते हैं? भगवान हनुमान को। आज क्या है? ट्यूसडे, है ना? मुझे यार मुझे कोई आइडिया नहीं इसका। मैं सिर्फ रैंडमली चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मैं आपको बस एक ठीक। एक पाथ दे रहा हूँ, ऐसे 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 रोज क्यों, ये हाथ क्यों, ये कड़ा क्यों, ये गोल्डन ऑब्जेक्ट क्यों, आज ही क्यों? एक एक क्वेरी है, इस सब पे सोचना जरूरी होता है क्या? जरूरी नहीं होता मतलब है। मुझे ना, हम्म, मतलब मैं ना भैया बहुत ज्यादा चीजें देखता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, तो मैं सोचता हूँ मेरा तो आधा तो दिमाग खराब हो जाएगा इस चक्कर में कि मैं कितना क्या क्या सोचूं, मतलब बिल्कुल। आ, और मतलब मैं। नहीं, एक एक समय आएगा जब आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत करी होगी, इसलिए एक समय आएगा कि आपको वहां जाकर के मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब कल को आप 4 घंटे ध्यान करेंगे, और आपको एक सोने की लाइन मिली, फॉर एग्जाम्पल। अब आपको पता ही नहीं है सोने की लाइन का क्या मतलब होता है ना? क्या पता वो ऑब्जेक्ट आपको आपकी लाइफ के बारे में कोई चीज बता रहा हो, फॉर एग्जाम्पल, कि भाई तेरे बिस्तर के नीचे जी सोने का बिस्कुट रखा है, आपको पता ही नहीं है। तो अभी बिगिनर लेवल पे जितनी आप उस पे मेहनत करोगे, आगे चल करके वो चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर होने लग जाएंगी। भैया बोलते हैं ना कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, लेकिन खुद भैया सिर्फ ऐसे देखते हैं और बता देते हैं। तो वो जो देखा और सब बता दिया, वो चीज का जो एक्सपीरियंस है, वो कहाँ से आया? जब उन्होंने 8-8 घंटे उस चीज पे डाले कि भाई ये क्यों नहीं दिख रहा है, मैं इसके अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। इसे अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप अपने पितृलोक पे हैं, तो प्रे कीजिए कि मुझे एंट्री दी जाए। ये चीज कैसे पता चली कि भाई खड़े हैं पितृलोक पे, अब कुछ नहीं हो रहा, क्या करें? मैं लेट जाऊं, मैं उठ जाऊं, मैं उड़ जाऊं, पानी आ जाए, आग आ जाए, मुझे एंट्री मिले। जैसे ही बोला एंट्री मिले, एंट्री मिल गई। तो आपको पता चल गया कि अच्छा, यहाँ पे गेट आता है, तो इसको बोलना है कि एंट्री मिले। तो अब आपके सामने कभी भी कोई भी गेट आएगा, किसी भी लोक का गेट आएगा, किसी भी भगवान का गेट आएगा, तो आपको पता है कि भाई आपको गणेश भगवान को प्रे करना है, आपको सामने द्वारपाल जो भी हो उनको प्रे करना है कि मुझे प्लीज एंट्री दी जाए, है ना? तो ये जी जो चीजें हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है, किस चीज का क्या मतलब है, इसके लिए जी, आपको इनिशियली उस पे टाइम डालना पड़ता है कि क्या है, क्यों है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इन चीजों को समझ गया। फोकस कीजिए कि क्या है, क्यों है। इवेंचुअली आप उसको ये एक बारी में खुद समझने लगेंगे। आपने तो भैया, मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ आउट ऑफ पर्सनल क्यूरियोसिटी, कि आपने तो भैया काफी कुछ देखा हो। मेरा एक क्वेश्चन है, जो ये दूत होते हैं, जैसे देवताओं के जो दूत होते हैं, वो बहुत ही डरावने टाइप होते हैं क्या देखने में? मतलब ह्यूमन फिगर तो नहीं होती वो, मुझे जो तो लगता है। ऐसा होता है क्या? आपसे आपके एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ मैं, अगर ठीक आप है। बताएंगे तो। नहीं, बताने छुपाने वाला तो जैसा कुछ है नहीं। डिपेंड करता है कि किसके दूत हैं। अगर भगवान शिव अच्छा। के दूत हैं, तो वो तो फिर वैसे ही है, काली माता के दूत हैं, भैरव बाबा के दूत हैं, जी तो फिर तो वो वैसे ही आते हैं, फुल पावर, है ना? कि तड़प जाए इंसान की, क्या देख लिया आज मैंने। जी लेकिन जी अगर किसी जी सौम्य देवी देवता के दूत है, तो वो थोड़ा सा ब्यूटीफुल में भी ब्यूटीफुल मतलब एक वैसा होता है ना, आकर्षक रूप, जी। वैसा। तो लेकिन फिर भी अगर शिव जी के दूत होंगे, भयावह होंगे, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा, आकर्षण हाँ उसमें भी जी। रहेगा। समझ रहे मतलब हो? मुझे ऐसा कुछ दिखता है जो जिसमें डर नहीं लगता, पर वो ऐसे देख के हो जाता है कि ये है क्या ये, हाँ, ये ऐसा मतलब ये थोड़ा। चीज कैसी है, ये क्या हाँ देख लिया मैंने, जी लेकिन जी मतलब जी जी। देखा ना जाए, लेकिन देखता रहूं। हाँ जी जी जी, जी। एग्जैक्टली। तो जी। वो ठीक है, समझ। ऐसे होते हैं, क्योंकि अब भगवान शिव, काली माता, ऐसे ये तो इनका तो मतलब स्टाइल ही दूसरा वाला है ना, तो इनके जी दूध जी भी दूसरे तरीके के हैं। अभी आप किसी सौम्य देवता के अगर दूध देखेंगे, तो वो सौम्य रूप में आएंगे, वो आकर्षक आएंगे, वो मतलब देखने में भी भयावह नहीं होंगे।
वो आपको वैसे दिखेंगे। या तो आप प्रे कर सकते हैं भगवान से कि भगवान मेरे को तो सौम्य वाले दर्शन कराओ, मेरे बस की नहीं हो पा रही है ऐसे वाले। ठीक है, तो वैसे भी कर जी, सकते हैं। लेकिन हाँ, जी, दूध ठीक है भैया। ऐसे भी होते हैं कि देख के थोड़ा मन घबराता है। जी, ठीक है, ठीक है भैया। जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं भैया बस ठीक। थैंक यू। जी सुनीता जी। ध्यान तो नहीं लगा आज, जी ध्यान नहीं लगा बहुत बिल्कुल भी? बेचैनी हो रही थी। किस बात से? पता नहीं अजीब सी घबराहट थी, और वो जो पेन था ना लेफ्ट में, वो हो रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ तो भी तो है, मतलब जानने की कोशिश कर रही थी मैं अंदर अंदर कि क्या हो रहा है। ये बहुत मतलब ज्यादा वाला हार्ड बहुत, और ऐसा लग रहा था कुछ तो भी तो है जो कोशिश हो रहा है कि निकले हम्म। लेफ्ट साइड से। और ये एक्सपीरियंस अभी नहीं है मेरे पास, पहले भी जब जब मैं मेडिटेशन करती थी तब तब ये होता था। हम्म। हम्म। कि मतलब लेफ्ट साइड में कुछ है जो कि बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन आप उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे। हाँ, पहले ये राइट में होता था। अच्छा, तो आपने हाँ, त्रिलोक अभी ये नगरी से लेफ्ट में। तुरंत उसी टाइम पे त्रिलोक नगरी से प्रे हाँ, कर देना किया था? मैंने, किया वो फिर थोड़ी देर के लिए ठीक भी हुआ था। लेकिन वो वापस से जब मैं ध्यान करने की कोशिश कर रही थी, वापस से वो हो रहा था। आपने दर्द ठीक होने के लिए प्रे करा, उस वो आ रहा है कि चीज बाहर निकले, उसके लिए प्रे करते ना कि जो भी चीज बाहर निकलना चाहती है उसकी मुक्ति हो जाए, त्रिलोक नगरी उसे मेरे शरीर से लेके चले जाए, ऐसा कुछ प्रे करना था। आपने प्रे करा होगा बिल्कुल। शायद कि मेरा दर्द जो ठीक हो रहा है वो हो खत्म हो जाएगा। जाए। जी, तो हाँ, वैसा प्रे हाँ, कीजिए ना ये कि बोल। जैसा मन में आया ना कि कुछ चीज निकलना चाह रही है, तो वैसा प्रे करके देखिए क्या होता है नेक्स्ट राउंड में। कल मैंने आपको बोला था कि वो जो थाली थी, और फिर आपने कल भी कुछ मकड़ी वगैरह देखी थी, तो क्या बोलते हैं उस पे ध्यान करना कल शाम को। तो वो उस पे करा कुछ आपने शोध? किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं उस पे। एक ही दिन की बात नहीं है अभी, क्योंकि बिगनर है तो अपना लेवल इतना नहीं है कि हम चाहें और हो जाए, पता चल जाए। उस पर अच्छा। टाइम डालना पड़ेगा। तो क्योंकि आप ही की लाइफ है, आप ही को समझना है, अपने लिए ही समझना है, तो उस पर टाइम डालिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, डजेंट मैटर। पर वो इंटेंसिटी पूरी रखिए कि मेरे को जानना है, बस मेरे को बताओ, मेरे को नहीं पता क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, लेकिन मेरे को बताओ, मेरे को जानना है। वो चीज जो जिज्ञासा है वो रहनी चाहिए, वो आपको आगे लेकर के जाएगी। वो जो जिज्ञासा है वो आपको आगे के हाँ, लेकर, ठीक है, तो उस पे अभी और टाइम डालिए। क्यों वो थाली, अच्छा। एक एक चीज पे, फूल कौन सा, कैसा, क्या फूल अलग कटोरी में रखा हुआ था या थाली के ऊपर ही फूल था, वो अगरबत्ती कितनी जल चुकी थी, टॉप की तरफ थी, मिड में थी या एंड में थी, वो खीर कितनी, वो खीर जिस कटोरी में थी वो भरी कितनी थी, चम्मच भी थी क्या साथ में, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं सिर्फ रैंडम चीजें बोल रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक वो दे रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर दृश्य को हर एंगल से शोध करना है। नीचे से क्या है, ऊपर से क्या है, इधर से क्या है, इसके अंदर क्या है, ऊपर क्या है, समझ रहे हैं? हर एंगल से उसका शोध करना है। फिर जब आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब इसका पूरा हो गया है। ठीक है, मतलब आपको मैं नहीं बताऊंगा कि अब आपका इसका शोध पूरा हो गया है, आपको खुद से पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये था। वो आपके मन में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी आप कुछ एक्सपीरियंस कर पाए, ध्यान तो लगा नहीं, आप बोल रहे हैं क्या चल रहा था मन में, बस यही कि ऐसा कुछ लग रहा निकल था जाए? उड़ जाऊं, उड़ जाऊं। मेरे माइंड में यही चल रहा था। एक तो वो जो पेन था, वो जा रहा था माइंड मेरा उसमें। दूसरा, राइट साइड में भी मुझे माइग्रेन वाला जो है वो भी। तो मुझे वो जब वो जो होता है माइग्रेन वाला, तो मुझे पहले से ही डर लगने लगता है कि अभी ये रात को सोने नहीं देगा, रात को मतलब वो नींद में भी चलता रहता है वो माइग्रेन। तो वो वाली बेचैनी थी। मैं पक्का नहीं कह सकता मैम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में तो एक्सपीरियंस नहीं करा है, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब मैं मतलब मे बी, आई एम नॉट श्योर, कि आपकी क्रिया खुल गई है जो कि आपने देखी उस थाली के रूप में। अब आपको उस पर काम करने की जरूरत है, तो उधर अपना फोकस डालिए। मैं तो बेसिकली कहूंगा कि उस थाली पे अपना फोकस डालिए कि क्या है, हाँ, क्यों है, कैसे है, मतलब है ना। सिर्फ ध्यान में ही नहीं, चौबीसों घंटे जब घूम भी रहे हैं तब भी चिंतन में रखिए उसे कि क्या आइटम है, अच्छा। कैसे है, थाली ही क्यों, उड़ते हुए ही क्यों, कोई हाँ, लेके खीर ही क्यों नहीं क्यों। आया, हाँ?
खीरी क्यों? खीरी क्यों, है ना? कोई लेकर क्यों नहीं आया? किसी ने रिसीव क्यों नहीं करी? गायब क्यों हो गई? व्हाट ऑल ऑफ दैट मीन्स पे चिंतन कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, होपफुली कुछ दिनों में आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। थैंक यू। थैंक यू। जी रितु जी, आज तो आप 1 घंटे से ज्यादा बैठे थोड़ा सा। मैं बैठी थी, आज मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा। चलिए, अब कुछ मैं तो मेरी पॉजिटिव है। गर्दन राइट साइड जा रही थी, गर्दन राइट साइड, और मैं माता चिंतपूर्णी के मंदिर में थी पूरे टाइम। हम्म। मतलब पूरा उनका प्रांगण जो है, मतलब सीधा ही वो उनके दर्शन, आज उनके जो पूरा मंदिर बना है, मैं पूरे टाइम वो ही देखा। और फिर मेरे को उनके दर्शन हुए, बर्फानी बाबा के। बर्फानी बाबा के, यानी कि अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ की बात कर रहे हाँ, हैं? बिल्कुल। और जब उनके दर्शन हुए तो मुझे लगा साइड में छोटे सी जैसी मूर्ति सी पड़ी है, मूर्ति है गणेश भगवान जी की। ठीक है, तो एक बारी आप पहले तो हवन कर लीजिए इन तीनों के लिए ही। ठीक है, अच्छा, भगवान से थैंक यू ठीक है। करके हवन करें कि उन्होंने आपको दर्शन दिए, आपको गणेश भगवान, अमरनाथ और वो क्या बोलते हैं, चिंतपूर्णी माता के दर्शन हुए। इसके लिए हाँ भगवान से जी। थैंक यू बोलते हुए हवन कर लीजिए तीनों के लिए। ठीक है जी। मतलब हवन कैसे करना है? मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए मेरे को। हवन जी, लौंग इलायची का करूँ? नहीं नहीं, पीडीएफ की सामग्री का। ठीक क्योंकि है, वो मेरे पास नहीं मैं होगी, मैं नहीं, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। बस उसमें एक चीज का ध्यान रखें, उसमें बहुत सारी सामग्री है, उनमें से एक चीज है कमलगट्टा और बाकी सारी सामग्री। ठीक है, तो बाकी सारी सामग्री का जो वेट है शुड बी इक्वल टू कमलगट्टे का जो वेट है, और तब उन्हें मिक्स करना है। अच्छा। जैसे उसमें है श्रीफल, जायफल, लौंग, इलायची, कमलगट्टा, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, तो जितनी भी सामग्री है उसका वेट एक तरफ और अकेले कमलगट्टे का वेट एक तरफ, दोनों बराबर होने चाहिए। फिर उनको मिक्स कर लेना है। फिर आप उस पर घी डालेंगे जैसे कि होता ही है मिक्स करने के लिए। फिर उससे आप हवन कर हम्म। लीजिए। हवन करने का मैं आपको वो भेज दूंगा फॉर्मेट, जिस प्रकार से मैं करता हूँ। अगर आपको कहीं से बेटर हवन करने की विधि मिलती है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां से आप हवन करें। जैसे कि स्पिरिचुअल ऋषि नाम से जो बंदा है, ऋषि भाई है, वो जिस प्रकार का हवन करते हैं, अगर आप उसको फॉलो कर सकें तो बेस्ट केस है, क्योंकि वो पंडित वाली उससे हैं, तो वो प्रॉपर मंत्रों के साथ और अच्छे से संकल्प लेके वगैरह वगैरह करके हवन करते हैं। मैं अच्छा। तो मैं तो फर्जी वाला हवन करता हूँ, पर्सनली बताऊँ तो। है ना, सिर्फ बोलने के लिए हवन है कि आग जला दी और चीजें उसमें डाल दी। अगर आप उनका फॉलो कर सके तो वो बेस्ट है। और मतलब गायत्री मंत्र का जाप करते ही मतलब 11 या 21 आहुतियां दे दूं? आप आहुति चुन लीजिए कि माना फॉर एग्जाम्पल आपको 108 आहुति का हवन करना है, या 51 आहुति का हवन करना है, या 21 आहुति का हवन करना है। तो बाकी प्रकरण तो एक तरफ, लेकिन जैसे अगर आपने 21 चुन लिया तो एक बार गायत्री मंत्र मतलब सब वो उठाया, फिर गायत्री मंत्र पढ़ा, स्वाहा एक, फिर गायत्री हाँ, हाँ। उठाया, स्वाहा दो, ऐसे करके 21 ये मेन है। फिर इसके पहले भी कुछ मंत्र करके स्वाहा करना पड़ता है, कि जैसे कि गणेश भगवान के लिए, अपनी कुल देवी के लिए, हम्म, जिस भूमि में कर रहे हैं उस भूमि के लिए, भूमि देव के लिए, अपने पितरों के लिए, है ना, वैसे। फिर एंड में एक पूर्णाहुति भी होती है जनरली हवन में। हम्म। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, तो इसमें आपका जो मेन पार्ट है जो आप चुन सकते हैं वो ये है कि मेरे को इतनी आहुति का हवन करना है। सामग्री ज्यादा अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माना आपने चुना तो 108 है, कि 108 मंत्रों का मैं आहुति मतलब 108 मंत्रों का हवन करूंगी, लेकिन आप आहुति हर 11 मंत्र में डालती हैं, तो आपने 11 बार पढ़ा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, फिर पढ़ा ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे करके आपने 11 बार पढ़ा, और 11वें में स्वाहा, फिर दोबारा उठाया, फिर 11 बार पढ़ा, 11वें में स्वाहा, ऐसे करके आप 108 कर सकते हैं। तो आपने मंत्र 108 करे, लेकिन आहुति फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 10 बार डाली। ठीक है। ठीक है, आप चाहें तो 108 की 108 बार भी आहुति डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है। ठीक है, पर मैं सजेस्ट करूंगा, मैं आपको अपना स्टाइल भेज दूंगा
लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि ठीक अगर है, आप ऋषि जी का फॉलो कर सकें तो वो बेस्ट केस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो वही मैम, है, चीजें वही है सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। जी। फिर मैं जैसे वो करते थे घी की, जैसे 5 बार आहुति दे दी, और फिर उसके बाद 11 बार गायत्री मंत्र की देके, और फिर पूर्ण आहुति देके, फिर वो, जल का छींटा दे देती हूँ। फिर मैं इस तरह से करती हूँ मैं। किसका छीटा? अगर ये जल का, मतलब जल। जल करें अच्छा जी। अच्छा। नहीं, मैं तो ये सब नहीं करता हूँ। मैं तो, मेरा तो बहुत ही मतलब फर्जी, मतलब सबसे कम से कम जितनी मेहनत लगे उसमें हवन हो जाए वो वाला करता हूँ मैं। तो इसीलिए ये मैं भी सबसे कम वाला है। ये भी सबसे कम वाला ही है। तो मैं इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऋषि जी वाला प्रोसेस फॉलो करें, ताकि एटलीस्ट कुछ तो अच्छा, शास्त्रीय पद्धति के हिसाब से हो, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। और इस हवन को जल्दी से जल्दी कर लें। जी सुनीता जी। मैं एक्चुअली ठीक है। पूछना चाह रही थी, जो श्रीफल का मुझे समझ में नहीं आता है। श्रीफल मतलब वो जो गोला रहता है, ड्राई कोकोनट। दो तरीके के नारियल होते हैं, एक तो सूखा नारियल होता है, हाँ। अच्छा। जिसको जिसको हम खीर में डालते हैं फॉर एग्जांपल, या हाँ। इडली खाते हुए जिसकी चटनी बनाते हैं, नहीं उसको तो श्रीफल में डाल बनाते हैं। तो एक तो सूखे वाला होता है नॉर्मल नारियल, जिसे हम चलती भाषा में गोला भी कह देते हैं। एक होता है हाँ। जो हाँ। जो पूजा की दुकान में जूट के साथ मिलता है, उसमें जूट लगा हुआ ही रहता हाँ, है, वो ड्राई। उस अंदर से पानी की आवाज आती है। अच्छा। जल यानी, वाली। हाँ, ये उसे वैसे में अगर आप देखें तो वो कच्चा नारियल है, और ये जो सूख गया है ये पका हुआ नारियल है, कि वो अंदर का पानी सूख हाँ। गया है उसका। तो हाँ। वो श्रीफल हमारे यहाँ उसको कहते हैं जिसके अंदर पानी होता है। हाँ। और जो तो फिर नॉर्मल, अगर पानी वाला डालेंगे, तो फिर अगर पानी वाला डालेंगे तो फिर तो वो जो अग्नि चल रही है, तो मैम हवन पूरा कर रहे ऐसे हैं उठा हम, के नारियल थोड़ी डाल देना है। तो। अगर आप उसे सामग्री में मिलाएंगे तो आधा तो कस देंगे ना उसे, कस के तो वो बारीक हो अच्छा। जाएगा, हाँ। है ना। और अगर जब से पूर्ण आहुति देनी है तो पूर्ण आहुति में सूखा नारियल ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। या जैसे उतारा का हवन में नारियल जलाना होता है, उसमें भी सूखा नारियल इस्तेमाल होता है। सूखा नारियल पूरा होता है, हाँ। हाँ। पीडीएफ में जो अच्छा। श्रीफल लिखा हुआ है वो पानी वाला होगा, तो आप उसे फोड़ के खोलेंगे तो अंदर से नारियल और पानी निकलेगा। पानी को अच्छा। आई गेस पीजिए मत, क्योंकि वो उसने पूजा हाँ। में हाँ। यूज होना है। पेड़ वगैरह में डाल दीजिए, नारियल को कस अच्छा। लीजिए, तो फिर वो तो ओके। चूरा बन जाएगा, फिर वो बाकी सामग्री के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है जी रितु जी। थैंक यू। और 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, आप दोनों को देख लिया मैंने। जी रितु जी, और कुछ आप अमरनाथ, गणेश भगवान, चिंतपूर्णी और, बस वो गर्दन बस साइड पर राइट साइड जा रही थी। हाँ जी, आप अगर अपनी वीडियो, अगर आप ये वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ आप देखेंगे तो आप ऐसे बैठे रहते हैं, हाँ, हाँ। तो ध्यान रखिए, सीधी हो तो बेहतर है ना। मैं बाकी सीधा देखिए, करने की कोशिश कर रही थी, फिर मैं मेरी गर्दन ऐसे या फिर पीछे जा रही थी। जी, जैसे अब भैया, कई बार भैया ने बोला है कि भैया कहीं जैसे मंदिर वगैरह में बैठ के हवन ध्यान करते हैं तो भैया ऐसे करके बैठ जाते हैं ध्यान करने। ठीक है, तो अब वो तो भैया का स्टाइल है, अब क्या हाँ बोल सकते जी। हैं। कई बार आपने रील वगैरह में भी देखे होंगे कि बाबा ऐसे करके बैठे हुए हैं या राइट कुछ साइड किसी जा और रही स्टाइल में थी। बैठे हुए हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, बेस्ट केस वही है कि आप हुँ। जो पोजीशन है उसका जितना ज्यादा उसको आइडियल रख सकें वो उतना बेहतर है। ठीक है। ठीक है। मुझ वो अपने आप हो रही थी राइट साइड। जी, राइट साइड और पीछे की तरफ जा रही थी आज अपने आप। हाँ, ठीक है, पीछे की तरफ तो वो एक्चुअली ऊपर की तरफ जा रही है, गर्दन के पास ऊपर जाने का रास्ता नहीं है तो वो पीछे जाती हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, है ना। तो हुँ, दीवार से सट के बैठिए, जैसा कि मैंने अर्जुन जी को बताया, दीवार से सट के बैठिए ताकि वो गर्दन के पास जाने का कहीं रास्ता ना मिले। हुँ। ठीक है, तो वो गर्दन सीधी रहेगी। और थोड़ा गर्दन जो टेढ़ी हो रही है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए तो वो सही हो जाएगी। ठीक है। शरीर में कुछ ठंडा गर्म, ठीक। हाँ, मेरे को जब मैं बैठी बहुत ठंडा-सा बहुत अच्छा-सा लग रहा था। शांति सी लग रही थी, बहुत अच्छा। ठीक है, अच्छी ही बात है, घर से सामान निकालिए और बेहतर होएगा, है ना। ठीक है, ठीक। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। निखिल जी। ये कह रहे थे थैंक हम कि जो है जैसे वो क्या कहते हैं, भैया की वीडियो देखे थे कल हम, जो अभी वो यूट्यूब में आई थी, तो उसमें बताया थे, भैया बताए थे जैसे काल अष्टमी में
से अगर जाप किया जाता है तो वो आपके भूतकाल में काम करता है। भूतकाल या भविष्यकाल, हाँ कर सकते हाँ, हैं आप। तो हमें मुझे मैसेज डाल दीजिए बस। तो हम जैसे भी जो सोचा है। अर्जुन जी बैठने वाले हैं, जैसे आज या कल बैठने वाले हैं शायद ना, कल है कालाष्टमी आप कह रहे हैं अर्जुन जी। कल कलाष्टमी है तो कल हवन भी करूंगा मैं और टाइमिंग क्या? देखूंगा। तो बस आप मुझसे टाइम शेयर कर दीजिए, मैं एक बार ये निखिल को भी बोल दूंगा, अपन बिना रिकॉर्डिंग वाली कॉल पे बैठ जाएंगे तीनों बैठ के, आप भी थोड़ा जाप कर लेना, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेना, तीनों अपने अपने पे काम कर लेंगे। तो देखो मेरे को तो पता नहीं होगा, आप मेरे को मतलब मैं क्या ही बताऊँ। क्या? सब कब बैठेंगे इस चीज का कैसे पता लगेगा? सब कब बैठेंगे? हाँ। आप मेरे को टाइम भेज दीजिए कि आप कब बैठने वाले हैं, उसके हिसाब से मैं सब पे मैसेज डाल दूंगा कि भाई सब पे बैठ जाओ, है ना? ठीक है, और कुछ निखिल जी? बस यही वही पूछ लिया ना था। ठीक है, आप कर सकते हैं, काल रात्रि छोगड़िया कैलेंडर है, ठीक है? जी जी। उसका नाम क्या है, दीक्षा पंचांग या दिव्य पंचांग नाम से उसकी साइट है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से कौन सा टाइम रोज आता है काल रात्रि, तो आप चेक कर लीजिए कि कब आ रहा है, मतलब आपके आज के लिए कब आ रहा है, उस टाइम पर बैठ करके आप अगर करेंगे तो वही कालाष्टमी वाला काम होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक भैया। ठीक है जी करण जी। भैया एक चीज मिस हो गई थी। अब आज जब ध्यान में बैठा था तो मुझे ना एक एक बहुत ही क्लियर ऐसा लगा, किसी ने बोला कि जैसे इस सब से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे, तू क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसे लगा मुझे। तो मेरी हंसी छूट गई अंदर से, मैं हाँ कोई बात नहीं ठीक है, और मैं आगे मूव हो गया। तो मतलब क्या इसका पता लड़का, नहीं। लड़का था लड़की थी क्या? लड़का लड़का लड़का। क्या इस सब से कुछ नहीं होगा बोला? हाँ इस सब से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, ये तो क्या टाइम वेस्ट कर रहा है। इस मतलब अच्छे जॉली मूड में बोला था, ऐसे डराने के मूड में नहीं। मस्ती में तो मेरी बोला हंसी होगा छूट आई गई, गेस, मैंने मस्ती में बोला होगा। हाँ मस्त, हाँ एग्जैक्टली, मतलब हाँ ऐसा था, ठीक है, डराने वाला नहीं था। कोई नहीं, हाँ तो फिर तो मस्ती मजाक तो करते हैं भगवान लोग भी, कोई ऐसी वो नहीं है फुल। मेरी हंसी छूट गई, मैंने हाँ कोई बात नहीं ठीक है। जब आप थोड़ा कनेक्शन और आपका वो होने लगेगा ना, क्या बोलते हैं उसे, पक्का, ठीक तो है। भगवान लोग जी फुल फुल पावर मस्ती करते हैं, देवता लोग, कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छी ही जी बात है। बस यही था। अगर मस्ती कर रहा है तो दोस्त मानता है, फॉर एग्जाम्पल, तो अच्छी ही जी। बात है ना? ठीक है, और किसी का कोई सवाल? ये मेरा था एक क्वेश्चन था बस। जी बताइए। मेरे दादा रात को सपने में आए, बोले हिम्मत मत हारना। दादा? हाँ। कोई बात नहीं, दादा की मुक्ति के लिए त्रिलोक नगरी से प्रार्थना करो, थोड़ी देर जाप करो उन्हीं के लिए, और सपने को कंसीडर मत करो। सपने में कौन क्या क्या बोल रहा है उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। जिसको मैं आना है, रोज जिसको आना है जो जाप होता है ध्यान में उनको आके बताए। समर्पित कर देता हूँ। हाँ, ठीक। पितरों को, कुल देवी को और इष्ट को ही समर्पित करना है अपना सारा जाप, और मन में ये हाँ हाँ। संकल्प रखा करो, जैसे आप सुबह उठे होंगे, आज आपको पता चला ओहो आज तो दादाजी ये बोल रहे थे, तो सीधा अगली बात बोलनी है कि जिसको हमसे बात करनी है, जिसको हमसे कुछ बताना है, कुछ पूछना है, ध्यान में आके बताए, सपने को हम नहीं मानते। ठीक है, और संकल्प क्या लेना है, मतलब मानना भी, मतलब वो भी यही रखना है, कमिटमेंट भी यही रखना है कि हम सपने में कुछ नहीं मानते। आपको अगर हमसे कुछ बात करनी है तो ध्यान में आइए, वहां पे बात होगी। ठीक है। ये सपना तो हम भैया रोज रात में देखते हैं, रोज किसी ना किसी को मरता है और देखते रहते हैं, कहीं कोई हमारी बेटी को मार रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। कोई रोज बात देखते हैं सब में रात। नहीं, किसी को मरता हुआ कोई बात देखना नहीं। तो वैसे भी अब आपने बताया ना अच्छा कंसीडर किया कंसिडर नहीं जाता करना है। तो हमने। किसी को मरता हुआ जी। देखना तो अच्छा, अच्छी बात होती है, किसी को जिसको मरता हुआ देखते हैं उसकी लंबी उम्र होती है। अच्छा, नहीं हम तो रोज जो है रात में यही सब देखते हैं रोज रात में। अरे सपने पता की तो नहीं क्या बात है। मत करो भाई, मैं सपने जी जी। ऐसे देखता हूँ जिसमें कि मैं धर्म योद्धा हूँ, पूरे विश्व में एक शैतान है, उसको सिर्फ एक ही तलवार से मारा जा सकता है, जो तलवार सिर्फ मैं उठा सकता हूँ, और वो तलवार लेके मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ और वो भाग रहा है आगे आगे, तो वो तो छोड़ दो कि सपने में क्या होता है क्या नहीं, है ना? जी हाँ, सही कह रहे हैं। वो उसका तो हाँ कोई उसको बात आपने नहीं। बताया भैया लेकिन तो नहीं एक करते हैं, क्वेश्चन वैसे है। फालतू बात है। भैया आप भी अपने क्यों नहीं, आप भी बताया करो थोड़ा बहुत कुछ, कि ध्यान में आपको क्या दिखता है, मतलब आप सबसे पूछते हो जी थोड़ा। नहीं, अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ तब तो मैं जनरली ध्यान, मतलब वो नहीं करता, मैं आप लोगों के लिए ही बैठ के जाप कर रहा होता हूँ, तो वो, लेकिन जब मैं खुद करता था तो मतलब ठीक है, मल्टीपल चीजें दिखती थी,
जैसी जब जब जैसी स्थिति रहती थी, जैसे कि मैं शिव जी का मानने वाला हूँ, भैया ने विष्णु जी का मंत्र दिया, तो मेरे मन में तो बहुत तगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि यार ये तो जिंदगी खराब हो गई, क्या हो गया मेरे साथ। फिर एक दिन विष्णु जी आए, मतलब अब मैं कैसे समझाऊं, मुकुट है पर बॉडी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, आभूषण वगैरह पूरा पूरा स्ट्रक्चर है विष्णु जी का, लेकिन बॉडी है नहीं। जैसे इनविजिबल मैन अगर कपड़े पहनेगा तो कैसे होगा, टोपी हवा में होगी, कोट हवा में होगा, जूते होंगे लेकिन हवा में चल रहे होंगे नहीं, वैसा स्ट्रक्चर था। भैया आपने पहचाना कैसे? कि विष्णु जी हैं, हाँ। उनका मतलब वो स्टाइल देख करके कि वो खड़े होने का तरीका, चार हाथ, और कमल था ना, हाथ नहीं थे लेकिन कमल तो हाथ की जगह पर था, शंख अच्छा अपनी अच्छा। जगह पर था, गदा अपनी जगह पर था, ऐसे करके सुदर्शन ओके। उंगली, ये हाथ पूरा नहीं था लेकिन यहाँ पे सुदर्शन घूम रहा था। तो मैंने कहा क्या है, मतलब ये अजीब सी चीज। फिर पीछे से शिव जी आए और उस पूरी चीज में फिट हो गए, ऐसे बॉडी में। तो फिर उस दिन मेरे को लगा कि ओ, एक ही है करके। तो उस दिन से मेरा काफी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। ऐसी एक बारी मैंने देखा, जब नया नया मुझे विष्णु मंत्र मिला था, तो मैंने देखा दूर, जैसे पहाड़ों में दूर होराइजन में दिखता है ना, वैसे, और काला ही है लेकिन एक इंसान अलग काला है और पीछे बैकग्राउंड अलग काला है, मतलब दोनों चीजें काली है, काले के ऊपर काला है, लेकिन एक आगे कुछ अलग काला है और पीछे अलग काला है। मैं कई दिनों तक मेरे को वो चीज दिखती रही, मैं सोचता रहा कि क्या आइटम है, क्यों, मतलब क्या है ये। फिर एक दिन मुझे रियलाइज हुआ ध्यान में ही कि ओ, इसीलिए विष्णु जी को काले रंग में दिखाया जाता है। तब मुझे पता चला कि ये विष्णु जी हैं। तो वो क्योंकि विष्णु जी को स्पेस माना जाता है, स्पेस जो है वो विष्णु जी का प्रतीक, मतलब वो विष्णु जी हैं। तो स्पेस कैसे काला होता है, तो इसलिए भी विष्णु जी को काले रंग में दिखाया जाता है। और फिर जो मैंने वो देखा, वहां से भी मुझे हुआ कि अच्छा, इसलिए मुझे ये ऐसे दिख रहे हैं। अब काले के ऊपर काला तो वैसे ही दिखेगा ना, कि थोड़ी सी बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग, बट ऑलमोस्ट मिक्स्ड अप। तो वहां से भी मुझे वैसे दिखा, और अब तो विष्णु जी ऐसा लगता है कि पर्सनल दोस्त हैं, मतलब मैं आंखें बंद करता हूँ सामने आ जाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, वो तो ठीक है। फिर शिव जी का भी ऐसी है, शिव जी भी आते जाते रहते हैं, उनका भी मतलब, हनुमान जी भी आते जाते रहते हैं। अब चाहे वो मेरी इमेजिनेशन है चाहे कुछ भी है, लेकिन रैंडमली कभी भी सामने आके खड़े हो जाते हैं। कभी वो वाला सीन दिखता है जिसमें वो मतलब पहाड़ से भी ज्यादा बड़े हैं, और ऐसे करके अपना सीना चीर के अंदर राम सीता को दिखा रहे हैं। कभी ऐसे ऐसे करके जाप करते हुए दिखते हैं। तो मल्टीपल तो भैया अगर वैसे फेसलेस, अगर किस मतलब फेसलेस वैसे दिख रहे हो दो टाइप के, तो उनका उसका क्या मतलब होता है? फेस फेसलेस नहीं है उनका, बस बाकी सब कुछ है। बॉडी है, मतलब गर्दन नहीं है बोल सब रहे हैं आप? कुछ है, बस आपका जो फेस है समझ लो ऐसे फिल्टर लगा दिया किसी ने, ब्लर्ड है, फेस नहीं दिख रहा है। तो आई गेस जाप की इंटेंसिटी बढ़ाने की जरूरत है फिर। आप देख नहीं पा रहे हैं, हो है तो वहीं पे आप देख नहीं पा रहे हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाइए थोड़ी सी जाप की, तो उससे वो भी चीज क्लियर होने लगेगी। या आप त्रिलोक नगरी से प्रे कर सकते हैं कि क्या बात है कि मुझे नहीं दिख रहा है, या मुझे दिखाओ, या मेरी हेल्प करो ये जानने में कि क्यों नहीं दिख रहा है। किसी भी चीज के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैं गेम खेलता हूँ स्नूकर, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा पूल स्नूकर, तो मैं वहां था। Yeah. तो वो उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए होता है। तो वहां पे कुछ 8-10 लड़के थे जो बहुत जोर जोर से बातें कर रहे थे, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, ये बहुत बिगिनर के टाइम की बात है। तो मैंने त्रिलोक नगरी से बोला कि मैंने कहा इनको सबको बाहर भेज दो। विद इन अ मिनट या 30 सेकेंड में उनमें से एक खड़ा उठा, बोला यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, चलो। वो 12 के 12 लड़के बाहर चले गए, पूरा वो शांत हो गया। तो मैं वैसे वाली चीजों के लिए तो त्रिलोक नगरी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसे वाली चीजों के लिए, मोमेंटरली काम बनवाने के लिए, इसके लिए तो मैं काफी इस्तेमाल करता हूँ त्रिलोक नगरी का। तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज जो सही है, इमोरल नहीं है, या किसी का बुरा नहीं चाह रही, आप अपना काम बनवाने के लिए तो इधर आए हैं, मतलब है ना, बेसिकली अगर देखा जाए तो आप उसके लिए त्रिलोक नगरी से प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ना सोचे कि इस चीज के लिए मैं कैसे प्रे कर दूं। आप कीजिए, भगवान लाइट ले आओ ताकि मेरा गीजर चल सके, तो हे त्रिलोक नगरी की शक्तियों लाइट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी। जी स्मिता जी। मृत्युंजय, कल मॉर्निंग में मेरे को अ, पुरी में मंदिर है ना जगन्नाथ जी का। उनका, तो मेरे को चक्र और झंडा दिखा था सुबह, कल मॉर्निंग में जब मैं जाप कर रही थी। ध्यान में दिखाता तो अच्छी बात है, सपने है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। नहीं, झंडा, मंदिर के ऊपर का पूरा वो ऊपर वाला हिस्सा, मतलब झंडा और चक्र,
अच्छी चक्र बात के है, ऊपर झंडा लगा हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। जब आपकी इंटेंसिटी नहीं होती है लेकिन भगवान आपको दर्शन देना चाहते हैं तो गदा, चक्र, झंडा इन्हीं रूप में आपको दिखाई देता है, क्योंकि आप ही आपकी ताकत नहीं है कि आप उन्हें देख सकें। लेकिन भगवान हम्म। आपसे आई गेस खुश हैं, तो वो आपको दर्शन देना चाहते हैं। तो आपको चक्र, गदा, झंडा, उनके चिन्ह, शंख, कमल, सुदर्शन चक्र, भगवान शिव की बात होगी तो त्रिशूल, रुद्राक्ष, ऐसी चीजें दिखेंगी। तो इसमें आपको फिर अपना जाप की क्वांटिटी बढ़ा देनी है, ताकि आपकी वो इंटेंसिटी बन सके कि आप पूरे दर्शन कर पाए। ठीक है, जी। ठीक है। जी सुनीता थैंक जी। यू। एक्चुअली 3-4 दिन पहले मेरा भी लाइट चला गया था, गीजर ऑन किया था और आपने अभी बोल दिया। मैं सोच रही थी अंदर से, और आपने बोला कि कभी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए गीजर हाँ, ऐसा। मैं तो तो नहीं, फिर मैं मैं तो ऐसी वाली चीज के लिए तो मैं फुल पावर इस्तेमाल करता हूँ। मैं वैसे इस्तेमाल नहीं, मतलब वैसे भी करता हूँ, लेकिन जैसे दिव्यता के लिए मैं इतना वो नहीं करता। मतलब मैं उसमें ये कोशिश करता हूँ कि अपनी ही मेहनत बेहतर हो। क्योंकि जैसे एक बार भैया बोल रहे थे, उधर जब दिल्ली में आए थे तो भैया ने बोला था, किसी को बोल रहे थे कि, मतलब जैसे भैया बोल रहे थे कि मेरे दर्द हो रहा है, तो सामने बंदे ने बोला कि त्रिलोक नगरी से प्रे कर दो। तो भैया ने बोला कि मैं भी प्रे ही करूंगा अगर त्रिलोक नगरी से, तो सहेगा कौन? किसी को तो वो कर्म झेलना पड़ेगा ना। somebody हैज टू बेयर इट। तो उस चक्कर में मैं भी पर्सनली ट्राई करता हूँ कि ना किया जाए। मतलब अगर हाँ, मेरे सर पे दर्द हो रहा है, या कंधे पे दर्द हो रहा है, या कहीं पे कुछ दर्द वगैरह हो रहा है, तो मैं उसको बेयर करता हूँ कि कोई बात नहीं, चलो होने दो, जाप करते रहो अपना और बैठे रहो। ताकि हाँ, आप लोग नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी अगला बंदा मुझसे कनेक्ट कर रहा है, वो जब प्रे करे तो एटलीस्ट उसके पास स्पेस हो, है ना। अब अगर मैं भी सेम चीज के लिए प्रे करने लग जाऊंगा तो त्रिलोक नगरी, मतलब किधर तो उस चीज को जाना है ना, किसी को तो उसको वो करना है। आपसे जब चीज वो हाँ, हटा दी गई है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एग्जिस्टेंस से चली गई। कहीं तो कुछ तो होगा उसका आइटम। तो वो, जैसे कि मैं भैया से क्यों ले रहा हूँ कि भैया झेल रहे हैं, तो आई गेस हम उनकी त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे करते हैं तो उनको झेलना पड़ता है। तो अब आप मेरी त्रिलोक नगरी की शक्तियों को प्रे कर रहे हो तो आई गेस मुझे झेलना होगा। तो मैं उसको बेयर करता हूँ। अब वो चाहे सही है चाहे गलत है, दैट आई डोंट नो, आई गेस इवेंचुअली पता चल जाएगा मुझे इस बारे में। लेकिन अभी तो मैं अभी इसी चीज को फॉलो करता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि मर जाऊंगा और प्रे नहीं करूंगा, ऐसा ऐसा भी नहीं है। लेकिन पहले मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे में ही निपट हाँ, जाए, हो बिना जाए, प्रे करे ही सही हो निपट जाए जाए। तो ठीक है। लेकिन हाँ, आप मैं लोग भी तो। वही सोच रही थी। जी। नीचे जाके फिर वो मीटर नहीं मिल रहा था, वॉचमैन को लिया। फिर काफी देर हो गई। मैंने कहा भगवान, एक तो बारिश, बहुत ज्यादा बारिश थी, कोई इलेक्ट्रिशियन भी नहीं मिलता था। तो मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। मैंने कहा भगवान जी, पहले मैंने सोचा त्रिलोक नगरी को प्रार्थना करूं वहीं खड़े होकर नीचे। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, वैसा नहीं करना है ऐसे। नहीं, आप तो कर मैंने कहा सकते हैं। भगवान जी प्लीज। और अगर आपको त्रिलोक नगरी स्पेसिफिकली बोलने में ऐसा लगता है कि मैं किसी की सिद्धि शक्ति को क्यों यूज करूं, फिर मैं भी इन्हीं के पीछे खड़ी मिलूंगी, जैसा कि भैया बताते हैं, है ना। तो आप डायरेक्टली भगवान को भी प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही किया फिर मैंने। आप सीधा ये भी बोल सकते हैं कि भगवान मेरी मदद करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि त्रिलोक नगरी की शक्तियां मेरी मदद करें, आप बोल सकते हैं भगवान मेरी मदद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोल सकते हैं हनुमान जी मेरी मदद करें, भैरव जी मेरी मदद करें। वट एवर यू फील लाइक, काम तो वो जो होना है वो तो होना है, उसका कोई होना वो है, नहीं है। आप आपकी बिल्कुल। वो उधर से कनेक्टेड है तो कोई मतलब किस चीज हाँ, का वो नहीं है। फिर उस दिन से मैंने क्या किया, मैंने कहा अभी ये वापस से लाइट जाएगी। उस दिन से एक बार आपको सुना था कि ठंडे पानी से स्नान करो। अभी मैं कंटिन्यू ठंडे पानी से ही स्नान कर रही हूँ। हाँ, बारिश है, ठंडी भी लगती है, तबीयत मत लेकिन मैं खराब कर ठंडे से लेना। नहीं कर रही। मैंने कहा अच्छा फील जी। होता है। मैम कॉर्टिजोल वगैरह के लिए हाँ, फायदा होता है, वो बॉडी में जो डोपामिन रिलीज होता है ठंडे पानी से, आप ज्यादा देर तक तरोताजा रहते हैं और ज्यादा देर तक स्ट्रेस आपको नहीं छूता। इसलिए ठंडे पानी से नहा करके फायदा होता है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि आप शुरू गर्म पानी से करें और फिर टुवर्ड्स द एंड उसे ठंडे पानी में कन्वर्ट कर दें। पर डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बॉडी का कितनी कैपेबिलिटी है। ऐसे नहीं कि आप सर्दी लगवा लें अपने आप को या निमोनिया करवा लें। बट इसको भी आप को जाना इस्तेमाल कर पड़ेगा। सकते हैं। तो उसमें भी फिर क्या होता है कि वो ब्यूटी के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कि जैसे हाँ, आपने देखा होगा, सोना करते हैं उसके बाद सीधा आइस आइस बात करते हैं, तो उससे क्या होता है, सोना गर्मी से हमारे पोर्स खुल जाते हैं। फिर आप नहाएं तो वो सारी बॉडी साफ हो गई, फिर कोल्ड से वो पोर्स बंद हो जाते हैं, तो वो वहीं पे हाँ, फ्रीज हो जाती है चीजें। तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ठंडे पानी से हाँ, डोपामिन भी रिलीज होता है, जो कि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे लॉन्गेस्ट स्टे करता है।
मतलब डोपामिन तो अभी केक खाने से भी रिलीज हो रहा है, इसीलिए आपको मजा आ रहा है उसमें। लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी बॉडी में आया, तो आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए मजा आया, या जितनी देर आप केक खा रहे हैं। जो ठंडे पानी के नहाने का जो रिलीज होता है डोपामिन का, वो लॉन्गेस्ट आपकी बॉडी में स्टे करता है। तो वो भी उस तरीके का भी फायदा है। ठीक है दोस्तों। जी, थैंक यू सो ओके। मच। ओके भाई दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार, ओके थैंक दोस्तों, यू। बाय बाय। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम मैम। शुक्रिया भैया।